जनरली लोग पोल्ट्री फार्म में फेल क्यों हो जाते हैं? सर बेसिकली पोल्ट्री फार्म में फेल होने का एक मुख्य कारण ये है, जो हमारी कैलकुलेशंस ये होती हैं कि 6 रुपए का अंडा बिक रहा है, 4 रुपए हमारा खर्चा आ रहा है, 2 रुपए अंडे में से बच रहे हैं, हमारे पास 10,000 अंडा होगा तो हमारे पास इतने पैसे बन जाएंगे। एक दिन का 20,000 बन गया, 20,000 हमारा का बन महीने गया, का महीने 6 लाख बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे आपका पोल्ट्री फार्म यहाँ पे शुरू हुआ था? सर ये ऐसे कि ये मेरे ग्रैंडफादर थे, 1968 में उन्होंने स्टार्ट किया था। पहले थोड़ी बैकयार्ड में मुर्गी जैसे घर में थोड़ी थोड़ी रखते थे। उसके बाद ये हमारा पीछे फार्म है, इसमें हम एक दिन से लग के 60 से 70 दिन, जिसको हम ग्रोअर स्टेज बोलते हैं, वहां तक लेके जाते हैं। जैसे आप देखिए कि एक केज में सभी में 4-4 मुर्गियां होंगी और इनका जो फीड का सिस्टम है, ये मशीन बनी हुई है। 3 टायर का ये केज है, इसमें 3 लगे हुए हैं, तो ये तीनों को एक बार में फीड डलती है। किसी बंदे ने पोल्ट्री फार्म खोलना है, अप्रॉक्सिमेट 10,000 वर्ड्स के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है उस पर कितना खर्चा आ सकता है? नॉर्मल सिंपल सा एक आइडिया लेके चलें, 700 से 900 रुपया एक मुर्गी के कंस्ट्रक्शन का खर्चा है। एक दिन में टोटल अंडों की कितनी प्रोडक्शन हो रही है? जैसे हमारे पास 17-18 हजार मुर्गी है जो पूरी प्रोडक्शन पे है अब, तो हमारे पास 15,000 के पास अंडा हो जाता है। जैसे ये हमारा फीड स्टोरेज एरिया है, इसमें सभी मशीन्स भी लगी हुई हैं, मिक्सिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। मुर्गी में अंडा बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? सर जैसे मुर्गी में जो जूट्रस होता है, जहाँ जिसको हम शेल ग्लैंड बोलते हैं, उसमें अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। कि मुझे एक अंडे में क्या बच रहा है, तो वो कितना कह सकते हैं हम लोग जो जायज बच रहा है आपको? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप ब्रीफिंग। आज की वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो मैं एक ऐसा पोल्ट्री फार्म ढूंढ रहा था जो पिछले काफ़ी समय से चल रहा हो और कामयाबी के साथ चल रहा हो, जहाँ से कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो आज एक ऐसे ही पोल्ट्री फार्म में मैं पहुंचा हूँ जो कि पिछले 50 साल से ज़्यादा समय से दोस्तों कामयाबी के साथ चल रहा है। आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा? अगर आपने पोल्ट्री फार्म शुरू करना है या फिर आपने पोल्ट्री फार्म शुरू किया है, तो जो 50 सालों का दोस्तों एक्सपीरियंस है, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उस एक्सपीरियंस को लेके आने की। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं कुलवीर जी से। सर स्वागत है आपका वीडियो में। आप अपने बारे में और अपने फार्म के बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम कुलवीर है और ये हमारा जो फार्म है, ये 50 साल से ज़्यादा पुराना फार्म है और हमारे पास अभी 18,000 से ज़्यादा कैपेसिटी है। और ये मेरे फार्म जो पहले ग्रैंडफादर चलाते थे, अब मेरे पिताजी संभाल रहे हैं और मैं साथ में काम करवाता हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ। जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मैं PhD कर रहा हूँ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। और जैसे ये फार्म इतना पुराना है तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखे हैं। इतना पुराना फार्म होने की वजह से मैं आपको सारा इसके बारे में बता सकता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताएंगे, कैसे आपका पोल्ट्री फार्म यहाँ पे शुरू हुआ था? सर ये ऐसे कि ये मेरे ग्रैंडफादर थे, 1968 में उन्होंने स्टार्ट किया था। पहले थोड़ी बैकयार्ड में मुर्गी जैसे घर में थोड़ी थोड़ी रखते थे। उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ता बढ़ता गया, तो हमने घर पे पहले गांव में जो फार्म बनाया था और यहाँ 2001-2 में शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ ये हमने फिर शुरू कर दिया। पोल्ट्री फार्म कितनी तरह के होते हैं? पोल्ट्री फार्म जो वैसे बेसिकली हमारे यहाँ पाई जाती हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। ये तो एक केज वाला हो गया, एक फ्री रेंज होता है जिसमें हम खुलेआम ऐसे खुले में मतलब मुर्गियाँ रखते हैं और आसपास बाउंड्री होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़े अंडे गंदे होने की दिक्कत होती है, मुर्गियाँ अंडे तोड़ भी देती हैं और बीमारी का ज़्यादा खदशा होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर होता है हमारा केज सिस्टम। जो लेयर पोल्ट्री फार्म है जो अपने तरह का है, तो इसके लिए जब हम बंदे ने स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? स्ट्रक्चर बनाते वक्त पहले सबसे जो पहले ध्यान रखना है वो रखना है कि हमारा जो हम फार्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन से कितना दूर है, किसी रिलीजियस प्लेस जैसे गुरुद्वारा मस्जिद उससे कितना दूर है और उसकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि सर्दियों में, बरसात में और गर्मियों में तीनों चीज़ें जो है अफेक्ट करती है पोल्ट्री फार्म को। ज़्यादा सर्दी भी, ज़्यादा गर्मी भी और ज़्यादा बारिश भी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का हम खास तौर से ध्यान रखते हैं, इसीलिए इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में है। जैसे कि ईस्ट टू है, वेस्ट टू है, ऐसे ये तीनों ही मैटर करती हैं। ठीक है। नॉर्मली किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? नॉर्मली जैसे हमारा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसी ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। जो आपका ये फेस है टूवर्ड्स साउथ। ठीक है। जो लंबा वाला हिस्सा है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होना चाहिए। आपके फार्म में इस समय कितने बर्ड्स हैं? इस समय हमारे बेसिक बर्ड्स की जो कैपेसिटी है वो 17-18 हज़ार से 20,000 है, जो फ्लक्चुएट करती है मौसम वाइज और वेदर वाइज। फुल कैपेसिटी हमारी 20,000 है। अगर किसी ने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है, लेयर पोल्ट्री फार्म, तो ब्रीड कौन सी रखनी चाहिए? ब्रीड जो हमारे जो सबसे अच्छी ब्रीड है वो वेंकी की है, BV300, जिसकी जो मैक्सिमम एग प्रोडक्शन होती है वो 100 वीक्स की तक वो एग देती है और मैक्सिमम 320 मतलब कि 90% से अबव तक वो अपने को प्रोडक्शन देती है, जो कि कमर्शियल लेवल के पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। जैसे हैचरी यहीं पे है, यहीं पे पैदा करते हैं बच्चे? हैचरी नहीं, हम चिक्स लेते हैं। ये भी जैसे मैंने आपको बताया वेंकी कंपनी की है, उससे चिक्स लेते हैं। इनकी हैचरी अलग अलग जगह हैं, जैसे नियर बाय हमारे लुधियाना में है। हम उनसे चिक्स बुक कराते हैं, वो डे ओल्ड चिक्स हमको देते हैं। एक दिन मतलब जो रात को चिक्स निकला है सुबह आपको दे देंगे।
उससे आपको रेयर करके मुर्गी तक लेके जाना है। एक दिन का चूचा हमारे पास आ गया, सबसे पहले उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, क्या करते हैं उसकी देखभाल के लिए? ये हमारा पीछे फार्म है, ठीक है। इसमें हम एक दिन से लग के 60 से 70 दिन, जिसको हम ग्रोअर स्टेज बोलते हैं, वहां तक लेके जाते हैं। ठीक ये है। वो फार्म है। अभी यहाँ हमारे पास चिक्स नहीं है क्योंकि सर्दियों में हमें फुल प्रोडक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से ग्रो करके अपने लेयर फार्म में ले गए हैं। अभी ठीक। हमारा फुल प्रोडक्शन पे है फार्म और फुल्ली ऑक्यूपाइड है। और ठीक। इसमें चिक्स रखते हैं 60 से 70 डेज तक। ठीक उसके है। बाद वो ग्रोइंग स्टेज में आ जाता है। ग्रोइंग मतलब कि अंडा देने के लिए मुर्गी तैयार होने लगती है, बड़ी ठीक हो है। जाती है, तो हम इसको अपने फार्म में ले जाते हैं। ठीक है, वो मतलब जब वो 60 डे का हो जाएगा बच्चा तो हम लोग उसको दूसरे फार्म में रख दें जहाँ पे अंडे 60, लेंगे। 70, 75 डे, इसमें से हम सूटेबल कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे गर्मियों में है तो गर्मियों में जहाँ कंजस्टेड होता है, थोड़ा गर्मी भी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो हम 60 पे ले जाते हैं। सर्दियों में थोड़ी डिले भी कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए कोई बीमारियां ना आए उसमें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? जो बच्चों की देखभाल के लिए सबसे पहले तो हमें, जब हम रेयर करते हैं, पहले 3-4 दिन तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और उसके बाद जो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। इसमें है। हम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन नहीं करते तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ऐसी होती हैं, मतलब इतनी मारू किस्म की होती हैं कि आपका 100% फ्लॉक की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। अच्छा जी जैसे आपके पास 18,000 वर्ड्स हैं इस समय, जी। तो आप इनकी रोटेशन किस हिसाब से करते हो? एक बार हम यहाँ पर 6000 रखते हैं ठीक और है। जुलाई में दोबारा दूसरी बार पढ़ते हैं यहाँ पर, और उससे बाद जो एक जुलाई में पढ़ा है वो नेक्स्ट ईयर मार्च में चेंज नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर जो मार्च में चेंज होगा वो 6000 अलग से होगा, फिर 6 के 3 हो गए तो वो 18,000 हो जाता है। ये मतलब इस हिसाब से है कि अपना पोल्ट्री फार्म खाली ना ना हो, उसमें प्रोडक्शन लगातार और चलती रहे। जो प्रोडक्शन जो है कम भी हो ना, तो वो समर्स के सीजन में हो जब रेट कम होता है और डिमांड कम होती है। विंटर के सीजन में प्रोडक्शन कम हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि रेट भी ज्यादा होता है और डिमांड भी ज्यादा होती है। कुलबीर जी, अब यहाँ पे मुझे ये बताना, अगर किसी बंदे ने पोल्ट्री फार्म खोलना है तो उसने 10,000 वर्ड्स का खोलना है, अप्रॉक्सीमेट 10,000 वर्ड्स के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है उस पर कितना खर्चा आ सकता है? आज की तारीख में जैसे आपको पता है महंगाई भी बढ़ गई है, तो थोड़ा हम एज नॉर्मल सिंपल सा एक आइडिया लेके चलें, 700 से 900 रुपया एक मुर्गी के कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, एक्सक्लूडिंग लैंड। ठीक है, 700 से 900 रुपया लैंड अलग होगी? लैंड अलग होगी। ठीक है, ये तकरीबन अगर 10,000 मुर्गियां हमें रखनी है तो मोटा मोटा ये 70 से 90 लाख रुपया सीधा सीधे लगेगा, और बाकी लैंड अलग होगी। लैंड अलग होगी। अब इसमें जो हमने बच्चे रखने हैं, चूजे ले आए, वो कितने का पड़ेगा एक? चूजे का रेट वैसे तो वेरी करता है, लेकिन वो इंक्रीज ही होता है, कम नहीं होता। ठीक जैसे है। आज की मैं जो वेंकी का आपको चिक्स बोल रहा था, वो ब्रीड का BB 300 का चिक्स है, अप्रोक्सीमेट आपको 48, 49 और 50 इसी के 50 के आसपास मिलेगा एक है। डे ओल्ड। और ठीक है। उसको हम ग्रो करके जब तक लेयर बना के लेके जाना है, मतलब ग्रोइंग स्टेज से अंडा देने तक मुर्गी ले जाने में हमारा 300 रुपए का आज की तारीख में खर्चा है, क्योंकि आज रॉ मटेरियल जो है फीड भी वो एक्सपेंसिव हो गई है। 2 महीने रखना भी है यहाँ पे उसे। यहाँ पर भी रखना है, लेकिन अंडा तो वो 4 महीने के बाद तक देगा। ठीक है। 100 दिन 120 दिन तक पहला अंडा आता है, तो वहां तक का खर्चा लगभग कम से कम 300 से 350 है, मतलब 30-35 लाख रुपया हमारा बच्चों के ऊपर 10,000 के ऊपर लग जाता है। लग जाता है। ठीक है, ये तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर चला गया खर्चा। जी जी। किसी भी नए बंदे ने शुरू करनी है फार्मिंग, इतना बजट नहीं है उसके पास, तो कितने से स्टार्ट किया जा सकता है? कम से कम जो आप अच्छी इनकम भी हो। 400-500 बर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने केज में करना, फ्री रेंज जिसको हम डीप लिटर भी बोलते हैं उसमें कर सकते हो। ठीक है। उसमें आपको 3-4 महीने बाद अंडा आने लगेगा। ठीक उस है। अंडे की सर्दियों में इनकम भी आ जाएगी। जैसे सर्दियों में आप शुरू करोगे, मतलब मार्च अप्रैल में शुरू करोगे, मुर्गी जो है पूरी प्रोडक्शन पे सर्दियों पे आएगी, आपको पैसा भी बचेगा, उससे आप डे बाय डे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। आइए अब कुलबीर जी अंदर चलते हैं पोल्ट्री फार्म में। जी। अब पोल्ट्री फार्म में आप गर्मियों में और सर्दियों में कैसे ध्यान रखते हैं मुर्गियों का? गर्मियों में जैसे हम आपको, जैसे आपका काम भी है माइक्रो इरिगेशन का, तो हमारे वो अपने फॉगर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर स्प्रिंकल होते हैं छत पे, ठीक वो है। कॉन्टिन्यूसली पानी देते हैं। फॉगर्स में टाइमर होता है, 10-15 मिनट बाद वो 2 मिनट चलते हैं, एक मिस्ट सी बनती है पानी की, फॉग सी, ठीक है। वो ऊपर से गिरती है तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। और सर्दियों में ये है, जैसे आप देख रहे हो कि ये इसको कवर किया हुआ है पूरा, ठीक है। इससे अंदर बाहर का टेम्परेचर का बहुत फर्क होता है। तो आप हम देखते हैं, प्रोडक्शन का भी असर होता है गर्मी सर्दी के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल मुर्गी पे? बिल्कुल। थोड़ा सा इस केज के बारे में बता दीजिए, एक मुर्गियाँ कितनी है, केज में इनका पानी और फीड का सिस्टम कैसे है? जैसे आप देखिए कि एक केज में सभी में 4-4 मुर्गियां होंगी, और है। इनका जो फीड का सिस्टम है, ये मशीन बनी हुई है, इसमें ये तीनों लगे होते हैं। एक तीन टायर का ये केज है, इसमें 3 लगे हुए हैं, तो ये तीनों को एक बार में फीड डलती है। ठीक है। वहां से नीचे से, वहां से ऊपर फीड आ जाती है। फीड हम डालते जाते हैं इसको, और ये फीडर्स में आती है, मुर्गी यहाँ से खाती है। फीड हम सुबह और शाम 2 टाइम डालते हैं। ठीक है। और पानी का सिस्टम सिंपल है, बड़ा निप्पल्स लगे हुए हैं यहाँ पर पानी के लिए। ये हम मुर्गी जैसे प्रेस करती है इसको तो पानी आ जाता है। हम सिर्फ कुछ नहीं करते, इसमें मोटर चलाते हैं, टैंकी भर जाती है और निप्पल्स में पानी आ जाता है। इसमें हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना होता।
फीड के लिए भी बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। दिन में कितनी बार फीड डालते हैं हम लोग? सुबह और शाम 2 टाइम फीड डालते हैं। वो जो पाइप पीछे लगी हुई है वहाँ पे सीधा फीड वहाँ बाहर से आ जाता है? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि जो फीड है वो इस मशीन से डलती है, तो इस मशीन में फीड लाने के लिए वो वहाँ से नीचे से फीड आती है, बेल्ट कन्वेयर जैसी लगी होती है, उसमें मशीन में फीड आ जाती है, उस मशीन से ही पूरे फार्म में जाती है। हमारे पास 16-17 हज़ार मुर्गियाँ हैं इस समय। टोटल फीड कितनी लग जाती है एक दिन की? एक दिन की वही आप देख के हिसाब से लगा लो कि मतलब कि 20-22 क्विंटल एक दिन की फीड लग जाती है। जी। फीड आती कितने में है? फीड कॉस्ट करती है हम कैसे, मतलब उस फीड का रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है वो वेरी करता रहता है सीजन टू सीजन। जिसमें ऐसे मक्का जाता है, चावल होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। राइस पॉलिश जाता है, तो इसमें ये वेरी करता रहता है। आज की तारीख में ये कॉस्ट करती हैं हमें वही 25-26 रुपये पर केजी फीड। अगर ऐसे में कैलकुलेशन करूँ 25-26 रुपये पर केजी लग रही है तो एक मुर्गी एक दिन का 100 से 120 ग्राम खा लेगी। इसका मतलब 2.5 व 3 रुपये की तो उसने फीड ही फीड खा ली। फीड खा ली। और इस समय अंडे का क्या रेट चल रहा है? इस समय जो आज की तारीख में अंडे का रेट है वो 6 रुपये और 40 पैसे का एक अंडा और 640 पे 100 अंडे हैं। एक दिन में टोटल अंडों की कितनी प्रोडक्शन हो रही है? जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया कि 17-18 हज़ार मुर्गी है जो पूरी प्रोडक्शन पे है अब, तो हमारे पास 15,000 के पास अंडा हो जाता है। ठीक है, 15,000 अंडा हो गया। तकरीबन शेयर पे 40 पैसे बताया था आपने? 40 पैसे हो गए। मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास के अंडे हो गए एक दिन जी। के। और 20-22 क्विंटल फीड लगती है डेली की। जी तकरीबन फीड पे खर्चा आ गया 50-60 हज़ार रुपया। जी जी। इसके अलावा और क्या खर्चे आ रहे हैं? और लेबर का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा होता है, और है। जो मेंटेनेंस होती है, और छोटा छोटा खर्चा जैसे ट्रे का खर्चा हो गया जो इसमें अंडा उठाते हैं, और बस इसी बेसिक खर्चे होते हैं और कोई ज़्यादा खर्चा इसमें होता नहीं है। मेरा ये सवाल पूछने का ये कारण था, जैसे कोई बंदा वीडियो देख रहा है, अगर उसने प्रॉफिट मार्जिन निकालना हो कि मुझे एक अंडे में क्या बच रहा है, तो वो कितना कह सकते हैं हम लोग जो जायज़ बच रहा है आपको? वो प्रॉफिट मार्जिन का देखो ऐसा है कि जो पोल्ट्री में अंडे का रेट भी है वो एक साल पूरा स्टेबल नहीं रहता। गर्मियों में कम भी हो जाता है, जब सर्दियों में ज़्यादा भी हो जाता है। इसलिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अपने मंथ टू मंथ वेरी करता रहता है, बिल्कुल सेम तो रहता नहीं है। जैसे अभी की है, अभी जब हम अंडे की कॉस्ट भी निकालें तो हमें मिनिमम टू मिनिमम निकाल के देखें तो 4 से 4.5 रुपये पड़ेगा, तो हम 6 रुपये का बेच रहे हैं तो 1.5 रुपये बचा। लेकिन ये सारा साल ऐसा नहीं होता, 1.5 रुपये पास से भी चले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो इसलिए ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो वही 40-30-40-50 पैसे ही एक अंडे में से आते हैं ऑन एन एवरेज, वो भी कुछ मंथ में। और बाकी पूरा नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रहता है, लेकिन वो कुछ मंथ में अच्छी प्रोडक्शन होती है तो पैसे अच्छे बच जाते हैं। चलवीर जी, ये जानना चाहूँगा कि जैसे मुर्गी का जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है इसमें थोड़ा रिस्क बड़ा होता है जी। कि मतलब डर लगता है यार कभी कोई बीमारी आ गई तो पूरा पूरा लॉट ख़राब ना हो जाए, है ना, वो मुर्गियाँ मर ना जाएँ। थोड़ा डिसीज़ के बारे में बताइए और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए उसके बारे में बताइए। जैसे जो भी पोल्ट्री में डिजीज़ होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जितने भी हैं वो ज़्यादा तौर पर मोटेलिटी, हाई मोटेलिटी रेट वाले हैं, मतलब उनके मृत्यु दर बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे बेसिक फंडा है, जो बेसिक इनको बचाने के लिए बेसिक काम है वो वैक्सीनेशन है। सभी डिजीज़ के लिए, सभी बीमारियों के लिए वैक्सीन बने हुए हैं। आपको इनको टाइम पे वैक्सीन करना चाहिए। और जो दूसरी बातें हैं, जैसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। कोई बाहर का बंदा है वो ऐसे ही फार्म में अंदर इंटर नहीं होने देना चाहिए। कोई भी है जो कोई बाहर की गाड़ी है जो एक दूसरे फार्म पे जाती है उसको ऐसे नहीं अंदर ले आना, क्योंकि ये एक वायरल ट्रांसमिशन का और डिजीज ट्रांसमिशन का वे बन जाता है। बायोसिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम पे हमें इनको जो कोई भी वायरल, एंटीबैक्टीरियल स्प्रेज होती हैं वो भी करते रहना चाहिए, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते रहना चाहिए। मुर्गी में अंडा बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? सर, जैसे मुर्गी में जो जूट्रस होता है, जहाँ जिसको हम शेल ग्लैंड बोलते हैं, उसमें अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसमें मुर्गी का अंडा 20 घंटे तक बताता है, उसमें अंडा डेवलप होता है। और जो लास्ट के 5 से 6 घंटे होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि मुर्गी अंडा 24 घंटे बाद नहीं 26 घंटे बाद देती है, तो जो लास्ट के 5 से 6 घंटे हैं उसमें शेल डेवलप होता है, शेल का कलर पूरा डेवलप होता है। सो शेल ग्लैंड और जूट्रस जिसको हम बोलते हैं उसमें अंडा डेवलप होता है। 26 घंटे लगते हैं कलर डेवलप होने के बाद शेल का, जैसे कि कलर वाइज भी अंडे वेरी करते हैं, उसके बाद अंडा रिलीज होता है। मतलब नॉर्मली एक दिन का एक अंडा नहीं कह सकते, 26 घंटे बाद जाके एक अंडा होना होता है। जी, 26 घंटे बाद एक अंडा होता है। इसीलिए कभी मुर्गी की प्रोडक्शन 100% नहीं होती, क्योंकि जो आज मुर्गी 26 घंटे बाद दे रही है, अगले दिन जो आज 12 बजे देगी, अगले दिन 2 बजे देगी, अगले दिन 4 बजे देगी, और वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो अंडा नहीं देगी। जनरली लोग पोल्ट्री फार्म में फेल क्यों हो जाते हैं? सर, बेसिकली पोल्ट्री फार्म में फेल होने का एक मुख्य कारण ये है कि लोग इंस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि आज पोल्ट्री फार्म खोला और कल से इनकम शुरू हो जाए, लेकिन ये पेशेंस का गेम है। बिल्कुल आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। मुर्गी एक दिन में आई है, वो पहले 4 महीने तो खाएगी। सपोज करो आज आपने पहली बार शुरू किया, आज ही आपके पास पहला फ्लॉक आया, 4 महीने बाद मैं बोल रहा हूँ कि पहला अंडा आएगा,
ठीक और है। ये 150 दिन तक, मतलब 120 से 150 दिन तक वो अंडे का साइज भी ग्रो होगा, क्योंकि शुरू में पूरा अंडा साइज नहीं आता, वो छोटा होता है, उसका है। पूरा रेट भी नहीं मिलता। ठीक तो है। पहले 4 महीने खाया, उसके बाद जो हमारी कैलकुलेशंस ये होती हैं कि 6 रुपये का अंडा बिक रहा है, 4 रुपये हमारा खर्चा आ रहा है, 2 रुपये अंडे में से बच रहे हैं, हमारे पास 10,000 अंडा होगा तो हमारे पास इतने पैसे बन जाएंगे। एक दिन का 20,000 बन गया 20,000 हमारा, का बन महीने गया, का 6 महीने लाख। 6 लाख बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि साल भर रेट नहीं सेम रहता, फ्लक्चुएशंस होती हैं, प्रोडक्शन ड्रॉप होती है वेदर चेंज से। सो हम जो इंस्टेंट इनकम का और जो पहले प्री कैलकुलेशंस करते हैं, यही आपका सबसे बड़ा कारण है पोल्ट्री फार्म फेल होने का। दोस्तों ये बात बहुत ही जरूरी है जो कुलवीर जी ने बताई, कि कभी भी ये ना देखेगा यूट्यूब पे बता दिया आपको कि करोड़ों कमा सकते हैं पोल्ट्री फार्म से और आपने शुरू कर दिया, इतना पैसा लग रहा है इस बिजनेस में, तो ये जानना जरूरी है कि इस बिजनेस को करना कैसे है और एक्चुअल में क्या प्रॉफिट होगा। ये आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आप आसपास कोई बंदा पोल्ट्री फार्म कर रहा है, उसके पास जाएँ, सीखें, देखें कि ये कैसे होगा। इनकी जो फिर चिकन मैन्योर होती है, वेस्टेज होती है, उसका क्या किया जाता है? सर जैसे आप हमारे पास देख रहे हो, ये जो वेस्टेज है ये नीचे चली जाती है। ठीक है। सो जब ये नीचे चले गई तो इसमें क्या होता है, एक तो ये बायोगैस के लिए भी एज अ यूज हो जाती है, ठीक है। गुड सोर्स होता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा इसको एज अ मन्योर यूज कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए। ठीक है। और इसका जो अपने लार्ज एनिमल्स का होता है वेस्ट, उससे ये काफी अच्छी होती है और काफी इसका पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो सो इसको हम एज अ खेत में भी यूज कर सकते हैं, बायोगैस में यूज कर सकते हैं, और ये इजीली बिक जाती है। जैसे आपके पास 18,000 बर्ड्स हैं, तो टोटल चिकन मैन्योर एक साल की आप कितने की बेच लेते हैं, कितनी हो जाती है ये? जैसे इसका रेट जो है अभी हम 12 रुपए स्क्वायर फुट में बेच रहे हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो अपने 14x6 की ट्राली होती है वो 100 से 120 निकल आती है। अगर कैलकुलेशन बतानी होगी साल की कितने लाख की हो जाती होगी? 2000 की एक ट्राली चली जाती है, 2 से 2.25 लाख का ये मन्योर ही बिक जाता है। जैसे यहाँ पे मुर्गी का लाइफ साइकिल पूरा हो गया अंडे देने का जी। उसके बाद हम लोग मुर्गियों को क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर लाइफ साइकिल पूरा हो गया तो हमारे वहाँ पर चिक्स नए आ जाते हैं, वहाँ चिक्स रेडी होने के लिए तैयार हो गए, वो ग्रो हो रहे हैं, इसके द्वारा हम सेल आउट कर देते हैं। जो सारी मुर्गी है मीट पर्पज के लिए चले जाती है। इसका कोई एवरेज रेट बता सकते हैं कितने में जाती है? मीट का जो इसका मुर्गी का है ये एवरेज रेट बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल होता है। ये 20 रुपए केजी से लग के 70 रुपए केजी तक बिक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। ठीक है जी। तो जैसे रिसेंटली आप ऑन एन एवरेज ला के चलो तो 60 से 70 रुपए का एक बर्ड जाएगा, केजी नहीं, एक बर्ड जाएगा। जो आप फीड तैयार करते हैं इनमें क्या क्या रॉ मटेरियल डालते हैं? जैसे ये हमारा फीड स्टोरेज एरिया है, इसमें सभी मशीन्स भी लगी हुई हैं, मिक्सिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, सारा कुछ लगा हुआ है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ आज रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। जैसे इसमें हम 35% कंसनट्रेट यूज़ करते हैं। ठीक है। 35 ये हो गया और 65 हम अपना डालते हैं। वो 65 में हमारे मक्का जाता है, ठीक है, जो चावल की कनी होती है जिसको ब्रोकन राइस बोलते हैं, टूटा हुआ चावल होता है, वो जाता है। ठीक है। और जो चावल का राइस पॉलिश होता है वो जाता है। ठीक है। और जो डे टू डे यूज़ में मेडिसिन होती हैं, जैसे आजकल सर्दियां हैं, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी एंटीबायोटिक देना हो तो वो फीड में हम दे देते हैं। कुलवीर जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी लेयर पोल्ट्री फार्म के बारे में। आप फार्मर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जैसे कोई भी नया फार्म खोल रहे हो, आप YouTube पे और किसी के ये सुनकर मत खोलें कि इसमें तो करोड़ों बच जाते हैं। पहले पूरी जानकारी लें, सो दैट जो आपका हार्ड अर्न मनी है, जो इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो खराब ना हो जाए, वो ऐसे ही ना बह जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, अच्छी नॉलेज मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सभी को नमस्कार।